बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजकल सोशल मीडिया पे सीसीडी की कार्रवाइयों की बड़ी धूम और चर्चा है। सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, यह हुकूमत पंजाब ने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया है, जो इस वक्त भरपूर हरकत में है। सुहेल चट्ठा साहब इस महकमे को लीड कर रहे हैं। हमारे पंजाब में ख़ास तौर पर डकैती, राहज़नी, कत्ल, भत्ताखोरी और कब्ज़ा, इस हवाले से बड़ी कार्रवाइयाँ बढ़ चुकी थी और बहुत सी वारदातें हो रही थी और लोग अनसिक्योर महसूस कर रहे थे अपने आप को। जान भी अनसिक्योर थी, माल भी अनसिक्योर था और प्रॉपर्टी भी अनसिक्योर थी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक कैफियत थी मुआशरे के अंदर। हुकूमत ने इसको कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया, जो रोज़ाना की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ कर रहा है और ख़ास तौर पर जो जराइम पेशा अफराद हैं, जिनके ऊपर बहुत से केसेस हैं, डकैती के, मर्डर के, इसी तरह कब्ज़ा के, भत्ता के, तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो इस पे सोशल मीडिया पे एक डिबेट चल रही है। बहुत से लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक जुल्म है इंसानी जानों पे, लेकिन उनको शायद इस चीज़ का इदराक नहीं है कि जिन डकैतों ने डकैती के दौरान किसी घर में माल भी लूटा और वहाँ पे जान को भी हलाक किया और फायर मार के बंदे को मार दिया, तो उस घर पे क्या गुजरी होगी, तो उसका कोई एहसास नहीं करता। इसी तरह दौरान डकैती किसी खातून के साथ रैप किया, तो वो जिंदा जी वो खातून जो मर गई, अब उसका कोई एहसास नहीं करता। अब ये जो मुजरिमों को ऐसे मारा जा रहा है, तो उस पर बहस की जा रही है। तो जब तक मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी और कानून की इम्प्लीमेंटेशन पे सख्ती नहीं की जाएगी, उस वक्त तक क्राइम नहीं रुकते। मुल्तान में 1818 में जब सिखों ने मुल्तान को फतह किया, रंजीत सिंह ने, तो फतह करने के बाद दीवान सावनमल, एक हिंदू था गुजरांवाला का, उसको मुल्तान का गवर्नर बनाया। तो दीवान सावनमल जब मुल्तान का गवर्नर बन गया, तो यहाँ पे जिना फैल गया मुल्तान में। तो उसने एक हुक्म जारी किया कि अगर कोई जिना करेगा तो खातून के रिश्तेदारों को इजाज़त है कि वो उसको कत्ल कर दें, मर्द को, और उन पर किसी किस्म का कोई पर्चा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जब उसने इजाज़त दी और मुल्तान में कुछ इस तरह के वाक़यात हुए, तो उसके बाद मुल्तान से जिना ख़त्म हो गया। जब तक दीवान सावनमल रहा, मुल्तान में जिना नहीं हुआ। तो सख्ती ये जराइम को रोकती है। हमारे यहाँ अदालतों का निज़ाम इतना बोसीदा हो गया और इतना तवील प्रोसेस बन गया कि आम आदमी के लिए इंसाफ लेना दुश्वार हो गया, और जो ये क्रिमिनल लोग हैं उनके लिए आसानी होगी इस निज़ाम में। तो हुकूमत के लिए भी मसाइल पैदा हो रहे थे, अवाम के लिए भी मसाइल पैदा हो रहे थे। तो उन क्राइम को कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया, जो इस वक्त भरपूर हरकत में है, और उससे एक खौफ व हरास की फिजा फैली है इन क्रिमिनल लोगों में। और सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस भी आ रही हैं कि जिसमें क्रिमिनल लोग हाथ में कुरान पाक उठाकर जराइम से तौबा कर रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ ये पहलू भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ माजी में इस तरह के इख्तियारात दिए गए पुलिस को और दीगर डिपार्टमेंट्स को, उसमें बहुत से नाजायज़ लोग भी इसका शिकार हुए। लोगों ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कार्रवाइयाँ करवाई और अपने दुश्मनों को काउंटर करवाया। तो इस हवाले से ये पहलू भी सामने रखना चाहिए कि कोई नाजायज़ आदमी इसकी भेंट ना चढ़े। कोई दुश्मनी की आड़ में कोई पैसे वाला, कोई सिफारिशी, वो इस तरह की कार्रवाई ना करे कि एक आम आदमी और जो बेगुनाह हो वो इसकी भेंट चढ़ जाए। तो इस पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। तो इस एतबार से जब इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इस पहलू को मद्देनज़र रखते हुए, तो मैं समझता हूँ कि इसके बड़े मस्बत नतीजे निकलेंगे और जो पंजाब के अंदर ये क्राइम्स की शरह बढ़ गई थी, वो कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो सीसीडी की कार्रवाइयाँ वो जारी हैं क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से। तो बस पहलू ये भी सामने रखना है, इदारे से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस पहलू को भी सामने रखें कि इसमें कोई बेगुनाह जो है वो इसका शिकार ना हो।